हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इसी कड़ी में हम आ गए हैं आज चैप्टर थर्ड को लेकर के। तो आज का चैप्टर थर्ड है और इस चैप्टर थर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें से तो आपको 5 नंबर एकदम फंस जाना एकदम स्वाभाविक ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। तो चैप्टर थर्ड क्या है? वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, याद रखना इसमें दो चैप्टर एक साथ है, दोनों चैप्टर को एक साथ में जो है किया है। विभव वाला चैप्टर भी है और धारिता वाला चैप्टर भी है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। आज आपको जो है न्यूमेरिकल की भी वीडियो मिल जाएगी। कल थोड़ा सा कुछ काम में बिजी थे और ठंड भी ज़्यादा था और समय मिल नहीं पाया, कॉलेज खुल गए हैं, तो इसलिए किसी दिन जो है अ, और भी दोनों वीडियो एक साथ बना के भेज दिया जाएगा। ठीक, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो चलते हैं आगे। कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार से आपको केवल इसके अंदर आपको मिलेगा। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड, चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड में हम क्या क्या मेंशन करने वाले हैं? वैद्युत विभव और धारिता को। ठीक, अब इनमें से मिला करके जो कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे ये कंडीशन जो होता है बहुत लोग जो है ध्यान नहीं देते। ठीक, आवेशी संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार बढ़ाई जाती है, ये हो गए। नेक्स्ट है वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक, ये आपका जो है की पॉइंट है। ठीक, बहुत पूछे जाते हैं। और फिर हो गया सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, तो ये है। तो कुछ की चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको दो चार चीज़ें मिलेंगी जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ठीक, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहला जो है डेरिवेशन ही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत कम लोग जो है इसको करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंडीशंस कह क्या रहा है। तो कह रहा आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका व्यंजक ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। फिर देखिए प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित प्लेटों के मध्य वैद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक, ये चीज़, ये डेरिवेशन जो है बहुत आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन आपको करना है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये फार्मूला है, तो इसे हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेशी संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसका कंडीशंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आवेशी संधारित्र की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो कि उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और इसी जो है ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो डेफिनेशन ऐसे लिख लेना है। ठीक, क्या लिखोगे? जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसे ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आइए इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कई प्रकार से की जाती है, हम आपको शॉर्ट वाला कंडीशन से बताते हैं। ठीक, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। ठीक, तो हम आपको शॉर्ट से बता देते हैं, आराम से कर सकते हो। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और एक वर्टिकल लाइन। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है,
अब इसमें अगर हम जो है ये आपका बी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, ठीक। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे जो है ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक। कैसे मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये हो गई, ठीक। ये कंडीशंस हो गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी जो है इसको अगर यहाँ से मैच कर दूँ ये, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके द्वारा जो है हम लोग जो है ये जितना इस जो है ट्रायंगल का ये एरिया होगा, यही स्थिति ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होगी, इकट्ठा हो जाएगी, ठीक। तो क्या करना है आपको, इसी की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ठीक। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉइंट ओ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या, बी, ठीक। और ये आपकी क्यू को प्रेजेंट कर रहा है और ये बी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है फार्मूला होता है 1/2, क्या होता है, बेस यानी कि ओ ए इंटू हाइट क्या होती है, ए बी, ठीक। तो इसी फार्मूले पे पुट कर दो। तो ये जितना आपका ये एरिया जो है इसमें, ठीक, जितना ये एरिया आपका जो है बाउंडेड है, ये एरिया किसके रूप में संचित हो रही, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में, ठीक। तो इसी का हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक। तो यही हमारी क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, यू इक्वल टू 1/2 और ओ ए किसको प्रेजेंट कर रहा, तो ओ ए प्रेजेंट कर रहा क्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। और ए बी किसको प्रेजेंट कर रहा, तो ए बी प्रेजेंट कर रहा वोल्टेज को, तो ये भी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी का कंडीशन सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, ठीक। अब इसके बाद आपको पता है, चूंकि हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बी होता है, ठीक। तो क्यू के प्लेस पे हम इसकी जब वैल्यूज रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और q के प्लेस पे हो गया सी बी इंटू वी हो जाएगा। अब v से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक। और याद रख लो यही जो है संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक। यही क्या होती है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। हम्म, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम इसके फार्मूले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको जैसा भी आपका कंडीशन दिया रहे उसी के पास जो है कंडीशंस में, जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल फाइंड करना होता तो न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए जो कंडीशंस दिया रहे उसी कंडीशंस में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी यूनिट क्या होगी, तो भैया ऊर्जा है तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल, ये जरूर लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम अगला डेरिवेशन करेंगे ऊर्जा घनत्व का, ठीक है। तो सबसे पहले हम संधारित्र की ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन जान लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। ऊर्जा घनत्व, इसको बहुत कम लोग ध्यान देते हैं तो ये ध्यान रखना है, स्मॉल यू से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक। जिसका फार्मूला होता है कैपिटल यू अपान वैल्यूम, ये वी होता है, ठीक। तो संधारित्र की प्लेटों के द्वारा घेरे गए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक। ध्यान से समझ लो क्या डेफिनेशन होगा, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला याद रखना है, इसी से आपका निकलेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो डेरिवेशन करोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक। तो समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता, प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता, ठीक। सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद फिर अगला कंडीशंस हम लोग जानते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। क्या होती है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, यू इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, सी के प्लेस पे सी की वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी, सी के प्लेस पे जब सी की वैल्यूज रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया, और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी होता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ठीक। तो यहाँ पे जो दूरी है वो डी है, ठीक। तो इसके प्लेस पे यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ई के प्लेस पे, वी के प्लेस पे जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ से एक डी से एक डी को कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यू इक्वल टू, ये बन जाएगा यू इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी हो गया, ठीक। इतना हो गया। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व की अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या बताया था, स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वी, वी मतलब वैल्यूम, और वैल्यूम मतलब क्या हो गया, एरिया इनटू डिस्टेंस, तो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू की वैल्यूज हो गई 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी हो गया, अपॉन नीचे वी की वैल्यूज हो जाएगी ए डी, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, ए डी से डी और ए को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही फार्मूला हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ठीक। यही होता है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ठीक। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब, ठीक, ऊर्जा घनत्व। तो ये डेरिवेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया गया है, ठीक। तो इस डेरिवेट को हमें इस तरह से फाइंड कर लेनी है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला कंडीशंस आपके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं और इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमित कीजिए और इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चंस कितने बार आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक। तो कितने बार पूछा गया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 से 22, 24, 25, ठीक। तो बहुत ज़्यादा, अगर इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है तो ये यही है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है फिगर ड्रा करते हैं और उसके बाद फिर इसकी डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस डेरिवेशन को। डेराइव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ कैन इट्स
कैपेसिटेंस बी इंक्रीज्ड। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कंडीशंस होती है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले एक फिगर ड्रा कर लो। ठीक, तो फिगर कैसे ड्रा करेंगे, ये देखें। इसमें क्या होती है, एक प्लेट बना देते हैं। ठीक, ये यहाँ से, और इसको ये वाइट कलर कर देते हैं, और इसकी साइज़ थोड़ा सा ये कर देते हैं। तो एक प्लेट ये हो गई, और दूसरी प्लेट ये हो गई, ये इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसकी साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये हो गया। और इसे क्या करते हैं, किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे, ये हो गई। ठीक, ये कनेक्ट हो गई। इसी तरह नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से अ, इस प्लेट को यहाँ से, और फिर यहाँ से ऐसे ये कर देते हैं। ठीक, ज़मीन से अटैच कर देंगे, अर्थ से जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ का सिंबल बना देते हैं, ये, फिर ये, फिर इस तरह से, ये अर्थ का सिंबल होता है, इस तरह से अर्थ से ऐड कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो होगी, क्या बोलते हैं, ये हो गया। इस वाले प्लेट को हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर देंगे, ये हो गया क्यू चार्ज। ठीक, तो ये हो गया। तो जब इसको क्यू चार्ज से जो है चार्ज करेंगे, तो इस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा आता है, प्लस चार्ज। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज, इस तरह से। ये हो गया। ठीक, और दूसरी प्लेट पे जो होती है वो कौन सी चार्ज हो जाती है, प्रेरण द्वारा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगी। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से फिगर बढ़िया अच्छे से ड्रा कर लो। ठीक, तो ये प्लेट जो होती है प्लस क्यू चार्ज हो गई, और ये प्लेट पे जो है चार्ज कौन सी हो गई, माइनस चार्ज हो गई, माइनस क्यू चार्ज हो गई। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसे जो है वायरों के द्वारा जो है ये, ठीक, अटैच कर देते हैं। तो इसमें ये लगा हुआ है। ठीक, इस प्लेट का नाम दे देना, ये प्लेट आपका हो जाएगा P1। ठीक, इस प्लेट का नाम क्या हो गया, ये प्लेट हो गया P1, और ये प्लेट हो गई P2। ठीक, इतना कर लेंगे। तो ये फिगर हो गई, ये आपकी अर्थ हो गई पृथ्वी। ठीक, ये हो गई, और इस तरह से हम इसको वो कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो क्या लिखोगे, प्रत्येक प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक, तो आवेश घनत्व क्या होती है, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, यही तो होता है। अब अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज रख देते हैं। ठीक, वैसे हमें क्या निकालना है, ये तो आवेश घनत्व हो गई, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए अगला निकालते हैं, या सीधे से प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी इसकी तीव्रता, ये ध्यान रखते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, अब चूंकि अभी अभी हमने आपको सिग्मा की वैल्यूज़ ये निकाल के दिखाई, तो इसके प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो क्या हो जाएगा,
तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई। ठीक, तो ये दोनों प्लेटों के लिए है। ठीक, तो दोनों प्लेटों के लिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, प्लेटों के बीच जो है विभव निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत विभव। तो फिर अगला लिखोगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये तो वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी, यही तो होता है। अभी अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक, तो रख दो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू ई की वैल्यूज हो गया Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें वोल्टेज मिल गया यानी पोटेंशियल मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहाँ हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक, तो इसका हमें डेरिवेशन करना है, तो धारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, ये हो गया। चलो V की वैल्यूज रख दो, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V की जगह V की वैल्यूज रखेंगे, तो V इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया, ये। ठीक, तो इस फार्मूले को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q D अपान नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ क्या करेंगे हम, Q से Q को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमें C की वैल्यूज़ मिल जाएगी, तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ठीक, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, ध्यान रखना। तो ये इस तरह से इस डेरिवेशन को हम लोग प्रूव कर लेंगे। ठीक, बाकी इसकी यूनिट क्या होती, तो इसकी यूनिट हो जाएगी फैराड, ये याद रखना। ठीक, ये हो गया, और इसको हम क्या करते हैं, राउंडेड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, यही डेरिवेशन आपको प्रूव करना रहेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें पूछा गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो देखिए धारिता किन किन तथ्यों पे निर्भर करती है, ठीक है ना। तो अ, समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक या तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक, कौन कौन से कंडीशंस हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, किससे हमारी धारिता जो है वो हो रही। तो याद रख लो, जैसे यहाँ पे आया C इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका जो कंडीशंस है वो क्या है, अगर मान लो इसे किसी मीडियम में रख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ K भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है कौन कौन से हैं, तो एप्सिलॉन नॉट जो होती है ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसका डिपेंडेशन तो होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ से आपकी जो सी डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो नंबर एक सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। ठीक, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो अगर हम जितना बड़ा क्षेत्रफल लेंगे उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। ठीक, दूसरा डिपेंडेशन क्या है, दूसरा डिपेंडेशन है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, तो के क्या हो गया, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ये हो गया। ठीक, तो ये कंडीशंस हो जाएगी। तो अगर हम माध्यम के परावैद्युतांक को भी बढ़ा देते हैं तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो माध्यम के परावैद्युतांक पे भी डिपेंड करती है। और तीसरी कंडीशन आपको याद रखना है कि सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d। ठीक, समांतर प्लेट जो
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हमें संधारित्र की धारिता को बढ़ानी है तो प्लेटों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, कम लेनी चाहिए। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देंगे। तो बीच की दूरी कम कर देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इसमें जो पूछा गया आपको, इन तीनों तथ्य में से कोई भी कंडीशंस लिख सकते हो, ठीक है ना, कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी लिख देंगे कैसे बढ़ाई जाता। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कैरास की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया कि जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब उसकी धारिता क्या होती है। डेराइव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्टियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक, तो जब इसके प्लेट्स के बीच में आंशिक रूप से किसी परावैद्युत पदार्थ को भरा जाता है तब इसकी धारिता क्या होती है। ठीक, तो ये वाला डेरिवेशन कब कब पूछा गया है, तो इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये देखिए कब कब आया है, तो ये आपका आया है 2013 में आया है। ठीक, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया और 25 में आया। तो ये डेरिवेशन भी आया हुआ है, तो आ सकता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक जो है फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट बना देते हैं। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गई एक प्लेट। ठीक, और ये हो गई दूसरी प्लेट। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, एक परावैद्युत पदार्थ को भर देना है। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ ये हो गई, और इसकी शायद थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये हो गया। और इसके बीच में क्या करते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। ये हो गई। ठीक, और इसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो इसके परावैद्युतांक को हम के से प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो गया के। ठीक, ये क्या हो जाएगा, के। ठीक, अब इसके बाद अगला कंडीशन हमें क्या करना है, इसको हमें राउंडेड कर देनी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से छायांकित कर देते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ हो गए। ठीक, और आपको पता है प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है उसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, डी से। ठीक, तो ये डी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो आपकी प्लेट होती है इसको हम अर्थ से अटैच कर देंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, अर्थ से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ से, ठीक, ये हो गई। और इसको क्या करते हैं, अर्थ से अटैच कर देते हैं, इस तरह से ये हो जाएगी। ये हो गई। ठीक, और ये आपकी जो पहले वाली प्लेट होती है इसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज से चार्ज कर देते हैं। ये हो जाएगी आपकी क्यू चार्ज, ये हो गए। ठीक, ये हो गई आपकी प्लेट P1 और ये हो जाएगी प्लेट P2। ठीक, अब जब इसको प्लस क्यू चार्ज से जो है चार्ज करेंगे तो इस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, प्लस चार्ज। ठीक,
इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, और ये आपकी जो होती है इस पे कौन सी होती है, नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगी। ठीक, अब याद रखना अगर ये पूरी डिस्टेंस हमारी डी थी तो अब इसकी जो है जब इसके बीच में जो है किसी स्लैब को रख दिया गया तो ये हो गया, इसकी जो मोटाई हो गई वो स्लैब की कितनी हो गई, टी हो गई। ठीक, तो कितने एरिया में हमारा वायु बचेगा, कितने एरिया में हमारी एयर बचेगी, तो ये जो ब्लैंक जो है पोजीशन बच रहा है यहीं पे एयर होगी, तो ये क्या कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो डी माइनस टी डिस्टेंस, इतने में क्या होगी, एयर होगी। ठीक, तो ये हो गया, इस तरह से आपको फिगर ड्रा कर लेना है। ठीक, अब चलते हैं इसके अगले कंडीशंस पे, तो डेरिवेशन कैसे करना वो हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए कैसे प्रूव करना है इसको ये करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं पहला कंडीशंस क्या होगा, जब क्या हो, प्लेटों के मध्य वायु हो। ठीक, जब यहाँ लिखेंगे जब प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य मध्य वायु हो, वायु हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम किससे प्रेजेंट कर देंगे, E1 से। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक, अब अगला कंडीशंस, सेकंड कंडीशंस क्या होगा, जब जब प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम हो। ठीक, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो, तो जब परावैद्युत माध्यम होगा तब क्या कंडीशंस आएगा, तो इसको हम लिखेंगे E2 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना, प्लेटों के मध्य विभव निकाल लेते हैं, विभवांतर। ठीक, अब हम क्या रखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे यदि प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर, ठीक, क्या हो जाएगा V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसकी अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी E1, और ये कंडीशंस हमारा कहाँ तक रहेगा, तो D माइनस टी, यही तो मोटाई है, इतने में ही तो वायु है, ये हो गया। और प्लस अगला कंडीशंस क्या हो जाएगा E2, और ये कितनी, तो ये जो है स्लैब जो आपकी जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई उसमें है, तो उसका हो गया। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू E1, इसकी वैल्यूज़ हो गई Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी, और प्लस यहाँ E2, तो E2 की वैल्यूज़ हो जाएगी Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपको करना क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेना है, तो V इक्वल टू हो जाएगा, तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बचा, तो ये हो जाएगा D माइनस टी, इतना हो गया, और प्लस Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा, T अपान के। ठीक, ये हो गया, तो ये आपकी आ गई वोल्टेज। अब हमें निकालना क्या है, संधारित्र की धारिता, तो यहाँ हो जाएगा संधारित्र, संधारित्र की धारिता, तो चलिए इसकी हम धारिता फाइंड कर लेते हैं कितनी होती, तो धारिता, ठीक, यानी C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V, तो यहाँ पे V की वैल्यूज़ रख देते हैं, तो Q अपान V, ठीक, ये हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V की वैल्यूज़ रख दो, तो V की वैल्यूज़ क्या है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो गया, D माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस T अपान के।
ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या क्या कंडीशंस कैंसिल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्यू से क्यू को कैंसिल कर देंगे तो हमारी जो धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू, ऊपर हो गया ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे आपका बन गया डी माइनस टी और फिर ये हो गया प्लस टी अपॉन के। इतना ही तो बचा। ठीक, तो यही होती है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी होती है, तब इसकी धारिता का ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया फैराड। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, राउंडेड कर देते हैं। तो ये डेरिवेशन आप याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं वो ध्यान रखना, इन केसेस को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट। ठीक, केस नंबर फर्स्ट क्या है, यदि प्लेटों के बीच के पूरे स्थान पे अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, ठीक, यानी कि डी को अगर हम टी के इक्वल कर दें, तब हमारा कंडीशंस क्या होगा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो आपकी धारिता जो होगी सी इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ टी के प्लेस पे ये हो जाएगा तो डी माइनस टी और नीचे हो जाएगा डी अपॉन के हो जाएगा। ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कंडीशंस आ जाती है। ठीक, तो ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी। इसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड क्या बन सकती, तो कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि यदि हम प्लेटों के बीच के पूरे स्थान में वायु या निर्वात कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशंस पे क्या होगी, तो अगर निर्वात हो जाएगा यानी टी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशंस में हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी के प्लेस पे हम जीरो रखेंगे तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जीरो और यहाँ हो जाएगा जीरो बाई के। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जब प्लेटों के मध्य वायु होती है तो यही तो डेरिवेशन निकल के आई थी। ठीक, और कंडीशन नंबर थर्ड क्या कर दिया जाए, अगर कंडीशन नंबर थर्ड ये कर दें, ठीक, कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, यदि प्लेटों के बीच की जो मोटाई है, टी मोटाई की धातु की पट्टी है, उसके परावैद्युतांक को इन्फाइनाइट कर दिया जाए, यानी के की वैल्यूज़ क्या हो जाए, इन्फाइनाइट हो जाए, तब हमारा कंडीशंस क्या आएगा, तो देखिए सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आपका डी माइनस टी। तो टी हो गया और यहाँ पे के प्लेस पे हमें इसकी वैल्यूज रखना है, तो टी अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, और जब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा डेरिवेशन। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी। तो ये तीन केसेस हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है। तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और ये कितने बार आया है इसको देख लेते हैं। ठीक, इस्टेब्लिश द फार्मूला ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो ये कितने जो है कंडीशंस पे जो है पूछा गया, तो ये देखो इसके कंडीशंस दे दिए गए। ठीक, कब कब आया है, 14, 15, 16, 17, 18, 23 और 24 में पूछा जा चुका है। ठीक, तो चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन, किस तरह से ये डेरिवेट होगा। तो ये तो सिंपल डेरिवेशन है, आप अच्छे से इनको सबको कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छा मतलब अच्छी की कंडीशंस की बात कर रहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो इसकी साइज थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, बढ़ा दी जाए। आइए देखते हैं। ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक,
और इसका ये जो चार्ज हो जाएगा ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ठीक। ये हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गई, ठीक। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक। ये हो गई इसकी ओरिजिन पॉइंट। ये हो गई मिडिल, अभी नहीं है, ये हो गया मिड टर्म्स, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक, ये हो जाएगी आर डिस्टेंस। तो चलो इसी से हो गई, ये हो गई आर दूरी। ये आर दूरी पे कोई पॉइंट होता है, ठीक। तो इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लो और ये हो जाएगा, ठीक। ये कोई बिंदु हो गए जिसका नाम हम दे देते हैं, ठीक है, पॉइंट ए है। और ये आपकी हो गई कहाँ पे, पॉइंट पी पे स्थित है। तो ये कंडीशंस हो जाएगा, ये बिंदु पी हो गया जहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें करना क्या है, ये कंडीशंस लेके इसकी थोड़ी साइज को कम कर देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ये हो गई पॉइंट, ठीक, पॉइंट पे हो जाएगी। तो यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मैच कर दो, ये हो गई, ठीक। और इस पॉइंट को भी यहाँ से ऐसे मैच कर दो, ये हो गई, ठीक। और इस पॉइंट को यहाँ से भी मैच कर देते, ये हो गई मिड पॉइंट, ठीक, ये हो गई। तो ये पॉइंट हमारी जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गई ओ, ठीक। और यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो गई आर, ये हो गई, ठीक। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, यल। इस पॉइंट का नेम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नेम दे दिए बी। इस पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस का क्यू, और इस पे चार्ज जो है वो क्या हो गया, माइनस का क्यू हो गया, ठीक। इसके बाद आपको करना क्या है, इस पॉइंट का नेम हमने क्या दे दिया, पी। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली लेंथ हमारी क्या होती है, यल होती है ना। तो ये आर हो गया, ये यल, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे अगर इधर की बात करें बीपी की, तो ये वाली लेंथ भी हमारी जो होगी वो क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगी, ठीक। तो ये हो गया है। अब इस डेरिवेशन को हम लोग कर लेते हैं। तो कैसे करना है, वही जैसा कि यहाँ पे लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो क्या होता है, बिंदु पी पे ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम का परावैद्युतांक के है तो के हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा Q/R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, यही तो दूरी है, ठीक। तो ये हो गई। इसके बाद क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, V2। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू अपान इसकी दूरी क्या हो गई, रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, परिणामी वैद्युत विभव निकाल लेंगे। तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिणामी परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा,
ये निकाल लेते, तो v इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2। ठीक, चलो रख दो यहाँ पे। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो जाएगा q अपान, क्या हो जाएगा, q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गई। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये भी हो जाएगा q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गई। ठीक, तो यहाँ देखो ये पूरा पूरा मैच कर रहा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। ठीक, क्या मिल गई, ज़ीरो। तो ये हो गया आपका ज़ीरो, यही प्रूव करना था। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन से भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये कंडीशंस आ गया। अब इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इस डेरिवेशन का। पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। ठीक, तो पहले क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, पहले हमें इसकी डेफिनेशन बता देनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आप जाए, समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। फिर आगे क्या कह रहा, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चंस कितने बार आया, तो 17 में आया, 19 है, 20 है, 22 है और 25 है। ठीक, तो इतने उसमें पूछा गया है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चंस। अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फार्मूला हमने आपको उधर बता दिया था फर्स्ट लेसन में। ठीक, तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, यही तो होता है। ठीक, तो ये हो गया बल आघूर्ण का फार्मूला। अब आपको क्या करना है, इसको लेट कर लेना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, पहले तो हम सूक्ष्म वर्ग निकाल लेते हैं, अत्यंत सूक्ष्म वर्ग। ठीक, तो जिसे हम किससे दिखाएंगे, डी डब्ल्यू से। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल। तो बल क्या हो जाएगा, बल क्या यानी बल आघूर्ण टाउ इंटू विस्थापन यानी क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो यहाँ पे टाउ की जब वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ, टाउ की वैल्यूज हो गई पी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा, ये हो गया। ठीक, अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल वर्क, कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। तो इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, डब्लू से। तो डब्लू इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा डी डब्लू। चलो रख दो इसकी वैल्यूज। तो डब्लू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, और डी डब्ल्यू की वैल्यू जब पुट किया जाएगा तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी ई साइन थीटा डी थीटा हो गया। ठीक, चलो अब इसका इंटीग्रेट कर दो, तो पी हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, चलो इसका जो है लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस साइन बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई, और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन को क्या करते हैं अंदर जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप पी ई, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस थीटा 1। ठीक, ये हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू पी ई,
और ये आपका कंडीशन बन जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा बन गया डेरिवेशन। ठीक, यही हमारा क्या होगा, डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये तो कंडीशंस हो गई थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में वर्क डन। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसकी कुछ स्थितियां होती तो वो रख देते हैं कि अगर मान लेते हैं यदि, यहाँ लिखोगे यदि थीटा वन इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री। ठीक, और थीटा टू की वैल्यू जो है थीटा टू वो कितना हो थीटा, तब कंडीशंस क्या बनेगी। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखोगे तो क्या बन जाएगा, तब ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी ई पी ई, और ये हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। तो कॉस जीरो की वैल्यूज़ क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यूज़ होती है 1। तो यहाँ पे आपकी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गई। ठीक, ये केस याद रखें। ठीक, तो यही होता है घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बताओ, तो यही वर्क डन हमारा जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में जो है कंजर्व होता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थिति ऊर्जा, तो बस आपको एक लाइन और लिख देना, यू इक्वल टू क्या डब्लू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो जाएगी क्या पी ई, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम थीटा वन की वैल्यूज क्या रख दें 90 डिग्री, तब कंडीशंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो ये है आपके इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन। ठीक, इसके बाद आपके डेरिवेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो इतने डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। ठीक, तो क्या कह रहा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक, कैसे विभव का डेरिवेशन आया था वो हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हमें इसको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर लें। तो क्या कहा, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो ये हो जाता है आपका कोई बिंदु आवेश। ठीक, ये हो गया कोई बिंदु आवेश है। ठीक, और इसका नेम दे देते हैं, कहाँ पे स्थित है, पॉइंट ओ पे स्थित है। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से ये हो गया, और ये हो गया पॉइंट ओ। ठीक, ये हो गया, और इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, तो चार्ज हो गया प्लस क्यू चार्ज है ये। ठीक, और यहाँ से अ, इसकी जो कंडीशंस हो गई, इसको यहाँ से ये हो गई इनफाइनाइट लेंथ। ठीक, अ, इसको हटा दूँ, यहाँ से ये ले लेते हैं, और इसके बाद फिर इसकी डॉटेड लाइन ले लेते हैं ये, और थोड़ा सा ये हो गई। तो ये स्थित हमारी जो होगी, इसको हम किससे प्रेजेंट कर देते हैं, इन्फिनिटी, अनंत पे है। ठीक, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगी ये, और इसकी ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक, ये हो गई, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक, ये कोई पॉइंट, ठीक, यहाँ पे रखा हुआ है परीक्षण आवेश क्यू। ठीक, फिर ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी है। फिर इस परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, पॉइंट बी पे ले आते हैं, फिर ये पॉइंट सी हो जाएगी। तो इस तरह छोटे छोटे, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें, तो मान लेते हैं कि इसको जो है पॉइंट ए से बी में जब यहाँ ले आए तो कितना जो है डिस्प्लेस हुआ, डी एक्स हो गया। ठीक, तो ये हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, कूलाम नियम लगा करके बिंदु
क्यू आवेश और क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब वैद्युत बल की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वैद्युत बल F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो पहले तो ये हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विभव निकालना है, तो इसके लिए ये हो गया एफ, किसके नियम से आ गए, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से ये हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, तो जैसे यहाँ पे ये जो कंडीशंस आपका दिया हुआ था, ठीक, ये परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो ये निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखोगे धन परीक्षण आवेश। ठीक, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य यानी कि डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन यानी माइनस डी एक्स होगा। तो माइनस साइन क्या प्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर माध्यम का मान लो परावैद्युतांक के दिया रहे तो यहाँ पे के भी जो है मेंशन कर लेना, तो ये हो जाएगा। ठीक, इंटू के, और ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट अपान नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कुल वर्क डन, फिर यहाँ लिखोगे अतः अनंत से, ठीक है ना, बिंदु पी तक, ठीक है ना, लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, तो कुल वर्क डन हमें निकालना है, कुल कार्य, टोटल वर्क डन, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट इनफाइनाइट टू R, और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक, रख दो यहाँ पे इसकी वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेट इनफाइनाइट टू R, और डी डब्ल्यू की वैल्यू जब रखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक, और ये हो गया इंटीग्रेट इनफाइनाइट टू R, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक, चलो कर देते हैं इसका इंटीग्रेट, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यक्स 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू R हो जाएगी। ठीक, अब ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू वन, यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा क्यू नॉट, और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, ये हो गई, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा कि ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट अपान R हो जाएगा। ठीक, ये वर्क डन हो गया, बट हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव का फार्मूला फाइंड करनी है, तो वैद्युत विभव यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, तो ये होता है W/Q0। ठीक, रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू W की वैल्यूज हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट अपान R,
और नीचे आपका क्यू नाट पहले से है, ये हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्यू नाट से क्यू नाट को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें v की वैल्यूज़ मिल जाएगी। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा q/r। ठीक, यही होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। ये हो गया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस तरह से इतने डेरिवेशन है। तो इस चैप्टर में अगर हम धारिता और विभव में मिक्स करके कुल इतने डेरिवेशन तैयार कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा तैयार। ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट जो है इस पे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत पता चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।